नमस्ते। प्रॉपर्टी टॉक इंडिया में आपका स्वागत है। भारत का रियल एस्टेट बाजार ये मौकों का एक समंदर है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये मौके आखिर छिपे कहाँ हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। चलिए इस पूरी चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या हो अगर अगला बड़ा प्रॉपर्टी निवेश किसी मेगा सिटी में हो ही ना? सोचिए जरा। हम सब जानते हैं मुंबई जैसे जो हमारे स्थापित टियर 1 बाजार हैं, वहां एंट्री की लागत बहुत ज्यादा है। मार्केट लगभग सैचुरेट हो चुका है और ऐसे में नए निवेशकों के लिए कोई असाधारण रिटर्न पाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो फिर बेहतर विकल्प कहाँ हैं? सूरत जैसे तेजी से बढ़ते शहर अपनी जबरदस्त विकास क्षमता के कारण एक बहुत ही आकर्षक विकल्प के तौर पर उभर रहे हैं। और सिर्फ सूरत ही क्यों, लखनऊ जैसे शहर भी हैं। ये शहर हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि निवेश की जो असली संभावनाएं हैं ना, वो अक्सर इन बड़े और स्थापित नामों से परे मौजूद होती हैं। अच्छा, इन अलग अलग शहरों के बीच का फर्क समझने के लिए हमें निवेशकों की भाषा को समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले इन रियल एस्टेट टियर्स को डिकोड करते हैं। आखिर ये हैं क्या? तो सवाल उठता है कि ये टियर आखिर है क्या? देखिए, ये कोई ऑफिशियल सरकारी वर्गीकरण नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे समझिए, ये निवेशकों का एक प्रैक्टिकल शॉर्टकट है, एक तरीका जिससे वो किसी भी शहर को उसकी आर्थिक परिपक्वता, इंफ्रास्ट्रक्चर और बाजार के आकार के आधार पर फटाफट परख लेते हैं। और यहीं पर एक बहुत आम गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। टियर का मतलब क्वालिटी नहीं है। मतलब ये किसी शहर को अच्छा या बुरा बताने का कोई पैमाना नहीं है। नहीं, ये तो बस निवेश के रिस्क और रिवॉर्ड को समझने का एक शॉर्टकट है और कुछ नहीं। अब जरा इस टेबल पर गौर करते हैं। असल में एक निवेशक के लिए पूरा खेल यहीं छिपा है। देखिए, टियर 1 शहर ये स्थिरता देते हैं, सुरक्षा देते हैं, लेकिन बहुत ऊंची कीमत पर। वहीं टियर 2 शहरों में क्या होता है? यहां कम कीमत पर एंट्री करके विकास का फायदा उठाने का एक बेहतरीन मौका मिलता है। और फिर हैं टियर 3 शहर। हाँ, ये ज्यादा जोखिम भरे हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई सरकारी पॉलिसी सही बैठ गई तो ये बहुत मुनाफे वाला सौदा बन सकते हैं। तो सारा मामला रिस्क और रिवॉर्ड को बैलेंस करने का है। शहर चाहे किसी भी टियर का हो, उसकी असली क्षमता कुछ बुनियादी फैक्टर्स पर निर्भर करती है। ये 8 डिमांड ड्राइवर्स, इन्हें आप किसी भी रियल एस्टेट बाजार का हेल्थ चेकअप समझ सकते हैं, जिन्हें हर निवेशक को समझना ही चाहिए। पहले 4 ड्राइवर्स तो समझ लीजिए कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। मजबूत नौकरियां, यही तो लोगों को शहर की ओर खींचती हैं। नया इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मेट्रो, एयरपोर्ट, ये विकास के नए रास्ते खोल देता है। प्रॉपर्टी का दाम ऐसा हो जो लोग अफोर्ड कर सकें, तभी तो मांग बनी रहेगी। और अच्छी रेंटल यील्ड, ये निवेशकों के लिए एक लगातार इनकम का सोर्स बनती है। अच्छा, अगले 4 ड्राइवर्स मार्केट की स्थिरता और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ से जुड़े हैं। बाहर से आकर शहर में बसने वाले लोग डिमांड बढ़ाते हैं। आरईआरई जैसी मजबूत नीतियां निवेश को सुरक्षित करती हैं। अच्छे डेवलपर्स क्वालिटी सुनिश्चित करते हैं, ये बहुत जरूरी है। और आखिर में स्कूल, अस्पताल जैसी सुविधाएं, यही तो किसी भी लोकेशन को रहने के लिए आकर्षक बनाती हैं। ठीक है, तो अब जब हम इन ड्राइवर्स को समझ गए हैं, तो अगला कदम है अपनी निवेश की रणनीति को शहर के टियर के हिसाब से ढालना। याद रखिए, हर टियर में सफलता का मंत्र अलग होता है। यहां पर रणनीति एकदम साफ हो जाती है। टियर 1 में फोकस होता है सुरक्षित लंबी अवधि के रिटर्न पर। टियर 2 में सारा गेम है ग्रोथ का, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने का फायदा उठाना। और टियर 3, यहां निवेश एक सटीक दाव की तरह है, जिसके लिए बहुत गहरी रिसर्च और लोकल डिमांड की मजबूत समझ होना बेहद जरूरी है। चलिए अब इस सारी जानकारी को एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क में डालते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिससे किसी भी शहर को परख कर आसानी से शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। ये एक बहुत ही सरल 6 मैट्रिक स्कोरिंग सिस्टम है। हमने क्या किया है, उन 8 ड्राइवर्स में से सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स को चुन लिया है जो किसी शहर की निवेश क्षमता को तुरंत मापने में मदद करते हैं। नौकरियों से लेकर डेवलपर की क्वालिटी तक सब कुछ। ये रहा एक सैंपल स्कोर कार्ड। हर मैट्रिक पर 1 से 5 का स्कोर देने से शहरों की तुलना करना बहुत आसान हो जाता है। ये एक तरह से भावनाओं को हटाकर सिर्फ आंकड़ों पर आधारित फैसला लेने का एक डिसिप्लिन तरीका है। चलिए एक उदाहरण से शुरू करते हैं। लखनऊ को देखिए, ये एक राज्य की राजधानी है। यहाँ सरकारी और स्वास्थ्य सेवाओं का एक मजबूत बेस है और सबसे बड़ी बात, मेट्रो कनेक्टिविटी लगातार बेहतर हो रही है। दूसरा शहर जिस पर नजर रखी जा सकती है वो है सूरत। ये हीरा और कपड़ा उद्योग का एक पावर हाउस है और यहाँ बहुत बड़े लॉजिस्टिक्स अपग्रेड्स होने वाले हैं जो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। और हमारा तीसरा उदाहरण है इंदौर। ये शहर अपने शहरी सुधारों, बढ़ते आईटी सेक्टर और हाँ, छात्रों की बहुत मजबूत मांग के लिए जाना जाता है। तो इस विश्लेषण को एक्शन में बदलने के लिए realestateIndia.com जैसी जगहों पर वेरीफाइड लिस्टिंग्स और स्थानीय एजेंटों से संपर्क किया जा सकता है। जमीनी हकीकत को समझने के लिए यह एक अच्छा अगला कदम हो सकता है। तो असली सवाल अब ये है, इस फ्रेमवर्क के हिसाब से वो कौन सा शहर होगा जो सबसे पहले एक मजबूत स्कोर के साथ उभरेगा? इसका जवाब शायद हमें भारत के अगले बड़े रियल एस्टेट हॉटस्पॉट तक ले